दोस्तों, किसी भी इंसान के अंदर सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या होती है? गुस्सा उसका। और दूसरा अगर मैं बोलूं तो वो होता है उसका ईगो। ये गुस्सा और ईगो ऐसा चीज है ना कि कोई भी इंसान को अंदर से तोड़ देता है और सामने जो बैठा है वो भूल जाता है कि सामने कौन बैठा है। क्या वो उसका दोस्त है? कितनी पुरानी दोस्ती है, क्या क्या दिन देखे हैं साथ में। पर ये ईगो और गुस्सा ऐसा चीज है कि इन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती को भी खत्म कर देता है। आज हम ऐसी ही कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर दो ऐसे महान फनकार जिन्होंने एक साथ मिलकर एक से बढ़कर एक मूवी में काम किया और जितने भी मूवीज में साथ में काम किया वो सारे के सारे ब्लॉकबस्टर हुए थे। इतिहास जानता है कि ये दोनों ने जब भी साथ में काम किया है तो बॉलीवुड को एक भेंट ही दिया है, क्योंकि ऐसा म्यूजिक और ऐसा लेख दोबारा से किसी ने लिखा नहीं। मैं जिन दो बड़े दिग्गज का बारे बात कर रहा हूं उनमें से एक थे हमारे जाने माने सबसे बड़े फनकार म्यूजिक डायरेक्टर्स एस.डी. बर्मन, और दूसरा जिन्हें लिरिसिस्ट उनके कलम से लिखा हुआ कोई भी गीत हो गया वो अमर हो जाता था, और उनका नाम था साहिल लुधियानवी। इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि साहिल लुधियानवी ने एस.डी. बर्मन को चाटा भी मार दिया था। जब ये बात आप सुनोगे, इसके पीछे की कहानी सुनोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। अब ये दोनों इतने बड़े दिग्गज थे कि इन्होंने साथ में मिलकर एक से बढ़कर एक मूवी में गाना दिया है। जैसे कि कुछ मूवीज का नाम अगर मैं गिनवाऊं तो पहला आपका कौन भूल सकता है वो मूवी प्यासा, जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर थे एस.डी. बर्मन और लिरिसिस्ट थे आपके साहिल लुधियानवी, और वो गाना था जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला। इसके अलावा उन्होंने जो कुछ मूवीज में काम किए थे वो सब मूवीज हैं नौजवान या बाजी, और हर मूवी में आप कोई भी गाना सुन लो, कोई भी आप गीत सुन लो, बेहतरीन उन्होंने साथ में काम किया था। पर बात आती है ईगो की, बात आती है आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग की, और एक दूसरे को ये सोचना कि मैं आपसे बेहतर हूं। और यही वजह थी कि इन दोनों में हुआ था एक ऐसा झगड़ा जिसके बारे में गोल्डन एरा, क्लासिक एरा में उस झगड़ा को आज भी याद किया जाता है। दरअसल बात यह है कि जब ये दोनों साथ में काम कर रहे थे और इनकी जो जुगलबंदी थी वो एक से बढ़कर एक सॉन्ग्स को क्रिएट कर रहे थे, सारे सॉन्ग्स भी हिट हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं अंदर में इन दोनों को ये लगा कि ये सॉन्ग जो है ये मेरे वजह से हिट होता है। तो साहिल जी को लगता था कि ये सॉन्ग मेरे वजह से हिट हो रहा है। तो एक दिन की बात है, 1950s का ऑलमोस्ट एंडिंग चल रहा था, और एक सॉन्ग के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में वो लोग मिले और इन दोनों के बीच में हो गया एक जोरदार बहस किस बात का था? इस बात का कि दोनों ये मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं थोड़ा चुप बैठ जाऊं, लेकिन नहीं, साहिल जी बोलते हैं कि आपका म्यूजिक में कोई दम ही नहीं है। अगर मैं अपना लेख ना लिखूं, अगर मैं अपना पोएट ना लिखूं, अगर मैं शब्द ना लिखूं, तो आपका कोई गाना सुनेगा ही नहीं। इसके बाद ये बात जब साहिल लुधियानवी ने बोला एस.डी. बर्मन को, तो एस.डी. बर्मन थोड़े से इरिटेट हो गए। वो थोड़ा सा कामली चाहे कि चलो यार, लेट्स कंट्रोल एंड लीव दिस, इग्नोर दिस टॉपिक। पर वही है कि अंदर से जो बार बार साहिल जी ऐसा बोलने लगे, तो इसके बाद एस.डी. बर्मन को भी रहा नहीं गया। बर्मन डा ने तुरंत बोल दिया कि तुम्हारा जो गाना जो है वो छोड़ो, जैसा भी तुम लिखते हो, अगर मेरा म्यूजिक उसमें अगर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले नहीं करेगा ना तो तुम्हारा कोई गाना सुनेगा भी नहीं। अब ये जो झगड़ा जो था दोनों के बीच में वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि आप बिलीव नहीं करोगे कि साहिल लुधियानवी जो है वहां पर उठ के, यहां तक कि वो एस.डी. बर्मन का जो वो कुर्ता पहने रहते थे, कुर्ता को पकड़ के उनको एक चाटा घसीट कर दिया। अब ये एक बहुत बड़ी बात हो गई थी, क्योंकि ये दोनों एक महान फनकार थे और इंडस्ट्री में जितने भी लोग थे, चाहे वो प्रोड्यूसर हो गए हैं, डायरेक्टर हो गए हैं, एक्टर्स हो गए हैं, वो सब चाहते थे कि ये दोनों जो है उनके मूवीज के लिए गाना गाएं। पर झगड़ा ऐसा बढ़ा, चलो ये वर्बल झगड़ा होता तो लोग समझता भी चलो ठीक है, भैंसा भैंसी हुआ है, बात खत्म हो गई है, पर यहाँ फिजिकल हो गया था बात। और फिजिकल होने के बाद इन दोनों ने कसम खा लिया कि आज के बाद वो एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे। आगे अगर मैं बात करूं तो इसके बाद एस.डी. बर्मन ने
अपने सारे अपना कोलैबोरेशन वो दूसरे महान लिरिसिस्ट के साथ काम किए, जैसे कि मजरू सुल्तानपुरी हो गए हैं या फिर आपके आनंद बख्शी साहब हो गए हैं। और अगर मैं बात करूं साहिल लुधियानवी का, तो वो एन दत्ता नाम के एक म्यूजिक कंपोजर हुआ करते थे, उनके साथ वो अपना सारा का सारा कोलैबोरेशन अपना फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे काम करने लगे। अब दोस्तों बात ये हुआ कि ये कोई छोटे मोटे तो कंपोजर थे नहीं, छोटे मोटे कोई राइटर तो थे नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडस्ट्री जो है वो दो टुकड़े में बढ़ गया। एक तरफ आपका था एसडी बर्मन गैंग और दूसरे तरफ थे आपके साहिल लुधियानवी गैंग। अब पॉइंट यहां आता है कि सब लोग जितने भी इंडस्ट्री के लोग थे उनके दिमाग में यही चल रहा था कि किसी भी तरह इन दोनों को दोबारा से हम कोलैबोरेट करें, इनको दोबारा से मनाएं, ताकि हम इन दोनों के साथ वो गाना गा पाए, वो गाना हमें दोबारा से सुनने को मिले। पर ये इतना लेट हो गया था, क्योंकि मैं जैसे मैं बता रहा था, इट वॉज नॉट अ नॉर्मल फाइट, ये आपका फिजिकल फाइट हो गया था, और जिस वजह से सब कुछ खत्म हो गया। किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतनी पुरानी दोस्ती, इतनी गहरी दोस्ती, यहाँ पर बस एक बात से एक प्रॉब्लम हुआ कि कहते हैं छोटी सी चिंगारी, ये अगर कोई एक भी बंदा वहां पर अपने आप को थोड़ा सा ये बोल देता या मान लेता कि ठीक है आप मेरे से बड़े हो, या वो बड़प्पन दिखा देता, तो ये झगड़ा होता ही नहीं है। पर यहाँ पर ना एसडी बर्मन साहब ये मानने को तैयार है कि मैं छोटा हूँ, ना यहाँ पर साहिल लुधियानवी ये मानने को तैयार थे कि मैं छोटा हूँ। ये दोनों एक दूसरे को यही दिखाने पे लड़ गए कि गाना जो है वो मेरी वजह से हिट होता है, आपकी वजह से नहीं। और बस इसके वजह से इनकी जो गहरी दोस्ती थी, जो दोनों ने मिलकर जो इतिहास रचा, एक से बढ़कर एक सॉन्ग्स जो मूवी इंडस्ट्री को दिया, वो सब कुछ खत्म हो गया। कहते हैं ना कि गुस्सा और ईगो ये आपका खुद का दुश्मन है। आप अगर इन दोनों चीज पे आप कंट्रोल कर लोगे तब दुनिया जीत लोगे आप। काश उस दिन की बात है, अगर ये दोनों थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा ईगो कंट्रोल कर लेते, तो हमें आज उनके द्वारा और भी काफी गीत सुनने को मिलता। दोस्तों इसमें आपका क्या ख्याल है, आपका क्या कहना है? प्लीज अपना विचार, अपना सजेशन प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और इसी तरह मेरा वीडियो को देखते रहे, सपोर्ट करें। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।